जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 23 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम 24वीं क्लास करेंगे। यहाँ पर गलती से 23 प्रिंट हो गया है, परंतु कौन सी क्लास है, ये 24वीं है। 23 इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और आगे भी ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वर्तमान की जो राम सिंह यादव की पुस्तक है, उसके पेपर आपके अभी चल रहे हैं, तो वो भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे ही पेपर आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने उम्र से संबंधित क्वेश्चन है और उम्र से संबंधित क्वेश्चन एक कन्फर्म पूछा जाता है। प्रश्न दिया गया, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 में था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आपको उम्र से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई है। कौन कौन सी स्थितियां कि एक तो पहले की उम्र देगा, एक वर्तमान की देगा और एक बाद की देगा। यहाँ पे कौन कौन सी दी गई है, पहले की दी गई, 5 वर्ष पहले की दी गई है और वर्तमान की दी गई है, बाद की नहीं है। तो हमें क्या करना, सर्वप्रथम उसी अनुपात को लिखना जो सबसे पुराना ये नहीं, ये तो वर्तमान का है। इससे पहले का 5 वर्ष पहले वाला, तो सबसे पहले पहला अनुपात लिखना 7:1। अब क्या लिखना, नया अनुपात जो वर्तमान का दिया गया 4:1। इनको आपको वज्र गुणा करवा देना है, ठीक है। 7 एकम 7 और 4 एकम 4। अब आपको क्या करना है कि जो नया अनुपात है 4:1, इसका अंतर देखना, 4 और 1 का अंतर 3 होता है। और वज्र गुणा का अंतर देखना, 7 और 4 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। इंटू समय अंतराल, कितना समय है, 5 वर्ष का समय है, तो 5 से गुणा करवा दो। 3 से 3 कैंसिल, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये जो पुराना अनुपात दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग। तो 1 का मान 5 है, तो 7 का मान कितना हो जाता है, 5 सत्ते 35 और 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 35 वर्ष थी और पुत्र की कितनी थी, 5 वर्ष थी। यह आपके 5 वर्ष पहले की आई है। अभी वर्तमान की बात करें तो 5 वर्ष पहले पिता की 35 थी, तो वर्तमान में पिता की कितनी हो गई, 40। 5 वर्ष पहले पुत्र की 5 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो गई, 10 हो गई। सीधा सा नियम है। तो अनुपात भी आ रहा 40:10, मतलब 4:1। अपना उत्तर सही है। पूछा क्या है, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। पिता की पूछता 40 वर्ष हो जाती, 5 वर्ष पहले की पूछता तो 35 हो जाती। जो पूछिए आप उत्तर देना, करना सभी प्रश्नों को इसी तरह से है, जहां पर समयांतराल बराबर होगा उम्र से संबंधित, क्योंकि 5 वर्ष बाद में यदि पिता की बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी। आगे एक क्वेश्चन ऐसा और करेंगे जो आपका अनुपात समानुपात से संबंधित होगा, उससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य दिया गया है 800 रुपये। अब आपके प्रश्न में लिखा गया कि 26% का लाभ भी कमाता है। क्रय मूल्य 100% होता है और 26% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 126। जितना लाभ दिया गया 100 में जोड़ना, बट्टे क्या हो जाएगा, 100। तो उस वस्तु का क्या निकल कर आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अंकित मूल्य नहीं आएगा, अभी विक्रय मूल्य आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 126 को 8 से आपको गुणा करवाना है। गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, 8 छक्के 48, 8 दूने 16 और 4 20, 8 और 2 10, 1008। 1008 क्या आ गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। और वो विक्रय मूल्य कितना, 10% छूट देने के पश्चात है। 1008 क्या है, 10% छूट देना। छूट देंगे तो क्या करेंगे, 100 में से कम करेंगे। लाभ होगा तो क्या होगा, 100 में जोड़ देंगे। हानि होगी तो 100 में से कम कर देंगे। अब 10% की छूट देंगे तो अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा, 90%। इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा।
जीरो से जीरो को काट देंगे, 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1008 में, 9 एकम 9, 1 से एसपल बचेगा, फिर 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 112 10 से गुणा करेंगे 1120 क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 1120 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, और रेलगाड़ी से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन आसान आता है। यहाँ पे दिया गया, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया। ट्रेन की रफ्तार क्या है, इतने में ही उत्तर आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे दिया गया पहले 140 मीटर की दूरी तय करती है प्लेटफॉर्म, 140 मीटर का समय कितना लगेगा 15 सेकंड। फिर प्लेटफॉर्म 180 मीटर का, तो कितने मीटर ज़्यादा चली, 40 मीटर ज़्यादा चली, कितना समय लगा 17 सेकंड का। पहले 15 का लगा, अब 17 कितना लगा, 2 सेकंड का समय लगा। तो हम कह सकते हैं ट्रेन को 40 मीटर की दूरी तय करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, परंतु ये दूरी दी गई मीटर में, ये समय दिया गया सेकंड में। आपके ऑप्शन दिए गए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम 18/5 से गुणा करवा दो। 2 से 40 20 बार कटेगा, और 5 से 20 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 18 चौके कितने होते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उस ट्रेन की रफ्तार या उस ट्रेन की चाल या उस ट्रेन की गति आ जाएगी, या उस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रेलगाड़ी का क्वेश्चन। एक 110 मीटर लंबी रेल किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो आपको दो स्थितियां बताई थी। पहली तो रेल जब एक खंबे को, एक व्यक्ति को या एक बिंदु को पार करती है तो दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई दी गई है वही दूरी हो जाएगी। परंतु दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी सुरंग को, ऐसी स्थितियों को पार करती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई तो होगी प्लस जिस प्लेटफॉर्म, ब्रिज या पुल, सुरंग जिससे भी पार कर रही है वह उसकी लंबाई और जुड़ जाएगी। यहाँ पे केवल खंबे को पार कर रही है तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 मीटर। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, समय दिया गया 12 सेकंड। वही नियम, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। परंतु ऑप्शन क्या, किलोमीटर प्रति हावर, तो 18/5 से गुणा कर दो। और यदि किलोमीटर प्रति हावर होता है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो क्या करते, उल्टा कर देते, 5/18 से कर देते। काट लेते हैं, 6 के पहाड़ी से 18 3 बार कटेगा और 12 2 बार कटेगा। 2 का भाग 110 में 55 बार जाएगा और 5 से 55 11 बार कटेगा। 11 3 कितने हो जाएंगे, 33 किलोमीटर प्रति हावर उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको औसत से संबंधित तीनों स्थितियां बताई गई है कि जब क्रमागत संख्याएं हो, क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो, ऐसी स्थिति में यदि औसत दिया गया है तो वो कौन सी होगी, बीच की संख्या होगी। तो 5 क्रमागत है तो 50 बीच की संख्या हो जाएगी। 5 में से एक 50 हो गई तो 2 50 से बड़ी हो जाएगी, 51 और 52। 2 50 से छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 49 और 48। अब आगे प्रश्न में क्या दिया गया है वह ज्ञात करना हमें। यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। बड़ी कौन सी होगी, 52, छोटी कौन सी होगी, 48। तो 48 और 52 का गुणनफल। और क्या दिया गया है कि दूसरी और चतुर्थ संख्या का गुणनफल। यह दूसरी 49 हो गई और चौथी 51 होगी, इनका गुणनफल 49 और 51 का गुणनफल। और इनका आपको बताना है अंतर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है परंतु हम बड़ी होने नहीं देंगे, हम छोटी कर देंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए गुणा करने का अपना एक नियम है कि यहाँ पे आपको देखना है इनके बीच में कॉमन 50 आ रहा है दोनों में। देखिए ये 50 से 2 ज़्यादा है और ये 50 से 2 कम है। ठीक है, यहाँ पर भी 50 आ रहा है, ये 50 से 1 कम है और ये 50 से 1 ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, जब दोनों ओर से कॉमन बीच की संख्या हो तो आपको क्या करना, सीधा 50 को 50 से गुणा करवाना है। ठीक है, 50 को 50 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2500। इसमें भी कितना आएगा, 2500 ही आएगा, 50 को 50 से गुणा करवाएंगे तो। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 1 2 ज़्यादा और 2 कम, तो 2 माइनस इंटू 2 प्लस के कितने हो जाएंगे, 2 दूने 4, किसके होंगे, माइनस के। तो 2500 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब अंतर दोनों का बराबर हो, कम या ज़्यादा का, तो ही लगाना ये फॉर्मूला। 2500 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2496।
और हूबहू ऐसा ही यहाँ पे करना, एक माइनस का एक इंटू प्लस का एक, एक एक कम बेशी है तो क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, 2500 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 2499, यहाँ पे 96 होगा और यहाँ पे 2499, और 2496 में से 2499 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। आशा है आपको गुणा करने का नियम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी ट्रिकें आपको बताते रहेंगे, नए नए तरीके बताएंगे। और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म करोगे, क्योंकि आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे जो आपको गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज का प्रभार 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रभार हो सकता है या मूल्य बोल सकते हो आप, जो भी बोलना है आप बोल दो। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, मान लो कोई किसी दीवार पर चिपकाया होगा, तो 8 मीटर कोर वाले एक घन को कवर करने में कितना खर्च होगा। 8 मीटर कोर या 8 मीटर आप भुजा कह सकते हो। और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 कुल घन का कवर कितना होगा, ये क्षेत्रफल होगा। और उसके लिए 1 किलोग्राम कागज कितने कवर करेगा, 192 करेगा, तो उसमें 192 का भाग देंगे और जितना कागज आएगा उसको मूल्य से गुणा करवा देंगे। मूल्य कितना आएगा, मूल्य 55 रुपये है तो उसे 55 से गुणा करवा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल रुपये या कुल खर्चा आ जाएगा। तो कागज कितना होगा, 6 से काट लेंगे, 6 एकम 6, 192 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 3 18 और कितने हो जाएंगे, 6 दूने 12, 8 32 बार जाएगा। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं 2 किलोग्राम कागज की आवश्यकता होगी और 1 किलोग्राम का मूल्य 55 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी कर सकते हो। जैसे कि 42 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, 15 इंटू 42 सॉरी, और 30 व्यक्ति कितने में करेंगे, 30 का भाग दे देंगे, 15 एकम 15, 15 दूने 30 और 2 का भाग 42 में 21 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगे। आपको बताया गया कि जब 2 ही व्यक्ति काम करते हैं, 2 ही वस्तुएं काम करती है, दोनों एक जैसा करती है, तो ऊपर तो क्या करना, सीधा सीधा गुणा करवा दो 20 इंटू 30। अब नीचे क्या करना, दोनों का साथ पूछे तो जोड़ दो, अलग अलग पूछे तो घटा दो। साथ पूछा तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे, 50। 0 से 0 500 के 20 4 बार और 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। आपको बताया गया कि जितना गुना है उससे 1 कम कर दो, क्या करना, n-1 इंटू क्या दिया गया, समय दिया गया तो समय का भाग दे दो, दर दिया गया हो तो दर का भाग दे देता और 100 के से गुणा करवा देते। ठीक है, जो पूछता वो निकल कर आ जाता। समय पूछा तो समय निकल जाता, दर पूछिए दर निकल जाता। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, समय कितना दिया गया 10 वर्ष, इंटू क्या कर देंगे 100, क्या निकल कर आएगी, दर निकल कर आएगी। 0 से 0, 2 को 10 से करेंगे 20% आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी। यह अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। आपको बताया गया एक सूत्र है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितने प्रतिशत के बराबर होता है, r² बट्टे 100% के बराबर होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं r/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। बराबर यह किसके बराबर होता है, प्रतिशत के बराबर होता है। बराबर इसके प्रतिशत ले लेते हैं, 72 कितने प्रतिशत है, 72/5000 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करवा देंगे, इसके बराबर है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कितने हो जाएंगे, 72/50, 2 के पहाड़े से काट लो, ये 36 बार कट जाएगा और यह कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 36/25। और इसका स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 50 का 5 हो जाएगा, बट्टे क्या हो बराबर क्या हो जाएगा, r/10।
और ये 10 इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितने हो जाएंगे, आर बराबर हो जाएंगे 10 को 6 से गुणा कर देंगे 60/5 और 60 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12% की दर निकल कर आ गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य 48 रुपये में क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, और हानि का मतलब 100% क्रय मूल्य होता है। 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे 80% हो गया। अब ये बोल रहा है 20% का लाभ पाना है तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ दो 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे। 8 का भाग 48 में 6 बार और 12 छक्के 72 रुपये में बेचना होगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 1 मीटर कपड़े का मूल्य मान लो 1 रुपये, क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा 33 रुपये क्रय मूल्य, और 11 मीटर का कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएंगे, और 11 मीटर के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हो गया 33 रुपये, लाभ हो गया 11 रुपये। तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो 11 रुपये का लाभ, 33 रुपये का क्रय मूल्य, इंटू क्या कर देंगे 100। 11 एकम 11, 11 3 33, 100 में 33 का भाग 3 का भाग कितने बार जाएगा 33 सही 1/3 या 33.33% हम कह सकते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया, किसी में भी नहीं दिया गया, तो एक ऑप्शन ऐसा भी दिया गया जिसमें ये लिखा इनमें से कोई नहीं, उसी को राइट कर दो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दी गई संख्या क्या है, ये लो। ये क्वेश्चन मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, जैसे उम्र वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह करना। यहाँ पर क्या दोनों में 16 जोड़ रही है, और उम्र में भी दोनों बढ़ रही थी। 5 वर्ष बाद पिता की भी बढ़ रही थी, पुत्र की भी बढ़ रही थी, ठीक है। यदि दादा होता तो उसकी भी बढ़ती, जो भी होता बढ़ेगी, उम्र तो बढ़ेगी, कन्फर्म है ये, तो आपकी भी बढ़ेगी। परंतु क्या दिया गया, दोनों में, यहाँ पे दोनों में सेम जोड़ना है, तो हूबहू उसी तरह से करना है। किस तरह से, जिस तरह अभी क्वेश्चन किया था उम्र वाला, क्या किया था, पहले पुराना अनुपात लिखा था 5:9, नया अनुपात लिख दो 3:5, वज्र गुणा करवा दो। 5 पंजे 25, 9 3 27, ठीक है। क्या करना है, नया अनुपात का अंतर 5 और 3 का अंतर 2, वज्र गुणा का अंतर 25 और 27 का अंतर 2, समय अंतराल कितना दिया गया 16, यहाँ पे जोड़ा या घटाया गया जो वो करना आपको। 2 से 2 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया 16, 5 का मान कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 9 का मान कितना आ जाएगा 16 में 144। पूछा क्या वो संख्याएं 80 और 144 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 16 जोड़ के देखते हैं एक बार, ये अनुपात आता है या नहीं आता। 80 में 16 जोड़ेंगे 96, 144 में 16 जोड़ेंगे 160, तो 96 और 160 3:5 के अनुपात में है या नहीं है। तो 96 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 32 बार, 160 में 5 का भाग भी 32 बार, दोनों में बराबर आ रहा, मतलब अपना उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट है। अब सिक्कों का जमाना नहीं रहा, ठीक है, नोट है, परंतु आपके क्वेश्चन सिक्कों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और नोटों से भी वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझना है। यहाँ पे दिया गया 3:4:5 के अनुपात में, और कुल धन दिया गया 2000 रुपये। तो आपको बताना 5 रुपये के नोटों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है, अनुपात है 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए यदि 20 रुपये के 3 नोट होंगे तो कितने रुपये होंगे 60 रुपये होंगे। 10 रुपये के 4 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 40 रुपये हो जाएंगे, और 5 रुपये के 5 नोट हो जाएंगे तो कितने रुपये होंगे 25 रुपये होंगे। कुल कितने रुपये हो गए 60 और 40, 100 और 125 रुपये हो गए। आपके प्रश्न में कितने रुपए दिए गए 2000। अनुपातों के अकॉर्डिंग रुपए हो रहे 125, भाग दे दो 25 अट्ठे 280 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80, 16 बार। 1 का मान 16 आ गया। अब जैसे जैसे अनुपात दिए गए, 1 का मान 16, 16 तीन कितने होते हैं 16 तीन 48 होते हैं, 16 चौक के कितने हो जाएंगे 64, और 16 पंजे 80। किसका पूछा 5 रुपये के नोटों की संख्या, अनुपात 5 है तो कितने हो गए 80। यदि 10 के पूछता तो अनुपात 4 है तो कितने हो जाते 64, और 20 के पूछते तो 48। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो दिया गया अथवा और यहाँ पे दिया गया तथा, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे ये बोल रहा है चाहे 3 आदमियों से काम करवा लो या 5 औरतों से काम करवा लो, एक ही बात है। परंतु यहाँ पे 6 आदमी तथा 5 औरतें, मतलब 6 आदमी और 5 औरतें साथ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, तो 3 आदमी अथवा 5 औरतें, 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेगा? 5/3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 औरतें एक काम को 12 दिन में करती है, तो एक औरत कितने हो जाएंगे? 12 × 5। और 6 आदमी, एक आदमी 5/3 के, तो 6 कितने हो जाएंगे? 3 से 6 2 बार कटेगा और 10 औरतों के बराबर हो जाए, तो 10 औरतें और 5 औरतें कितनी हो जाएगी? 15 औरतें, और भाग दे दो, उत्तर निकल कर आ जाएगा। 5 × 5 और 5 × 3 15, 3 का भाग 12 में 4 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए, उसमें से एक अलग है, 3 किसी न किसी तरह से समान है, तो आपको जो अलग दिया गया वो बताना है। यहाँ पे शहरों के नाम दिए गए दिल्ली, बगदाद, तेहरान और पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है, बगदाद इराक की राजधानी और तेहरान ईरान की राजधानी, परंतु पाकिस्तान एक देश का नाम है, ये इनसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए पूनम बोली। ये क्या बोल रही है कि इसकी बहन मेरी पुत्री के भाई की माँ है, वह पुरुष पूनम से किस तरह संबंधित है? तो आपको बताना है कि वह बोल क्या रही है कि वह इसकी बहन मेरी पुत्री के भाई, और मेरी पुत्री का भाई कौन होगा? मेरा पुत्र होगा, और पुत्र की माँ मैं खुद होगी, तो इसकी बहन क्या होगी? मैं खुद होगी, तो ये क्या हो गया? मेरा भाई हो गया। यही संबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये बोल रही है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला बोल रही है कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यहाँ पे लाइन को आसानी से पढ़ना है कि दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो गया? दादाजी का इकलौता बेटा मेरा पिता हो गया, और पिता का बेटा कौन हो गया? मेरा भाई हो गया। ठीक है, तो तस्वीर का व्यक्ति कौन हो गया? भाई हो गया। फिर से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको बतानी है। सीरीज में क्या दिया गया है कि 13 दिया गया, 40 दिया गया, फिर 122 से 369 है, और आगे आपको संबंध देखना। तो 13 और 40 में क्या दिया गया? अंतर तो कोई सेम नहीं है। 13 को 3 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 39 आते हैं, और 39 में 1 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 40। 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 आएंगे, 120 में 2 जोड़ दिए कितने आ गए? 122। 3 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर 3 से गुणा किया 2 जोड़ा, अब 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 122 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 366, और 366 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 369। अब क्या करना है? इसे 4 से गुणा करना और फिर 3 जोड़ना। ठीक है, 369 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1107। 1107 में 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 1111। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे। ये 27वें पे है और ये इससे 7 आगे, मतलब ये कितने पे हो गया? 20वें स्थान पे हो गया। विजय का स्थान अंतिम से 36वां, शुरू से कितना? 20वां, अंतिम से कितना? 36वां। तो कितने छात्र होंगे? 20 + 36, और इसमें से आपको क्या करना? एक कम करना, क्योंकि इसका स्थान 2 बार काउंट हो रहा है। 20 और 36 कितने हो जाएंगे? 56। 56 में से एक कम करेंगे कितने होंगे? 55। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 55 छात्र हैं। तो ये थे आज की क्लास के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्लास आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।